जेई मेन से 15 दिन पहले मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गई थी। उसकी वजह से मेरा मार्क्स भी बहुत ज़्यादा गिर गया था, जिसके कारण मेरा जेई मेंस पूरा बिगड़ गया था। मैं सोच रही थी, लिटरली मैं सोच रही थी कि मैं मर जाऊँ। मैं पेरेंट्स की होप को मतलब बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। मैंने बहुत मेहनत की, फिर भी अच्छा नहीं गया था। मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगी जेई। जैसे यदि तुम लोग परेशान हो रहे हो ना, एग्ज़ाम पास में आ रहा है, तो हम आ चुके हैं आईआईटी बॉम्बे और यहाँ पे यार हमने अटेंड किया था मूड इंडिगो, जो कि है एशियाज लार्जेस्ट कॉलेज कल्चरल फेस्ट। अब यार यहाँ पे हम बहुत सारे फ्रेशर से मिले और हमने सबसे यार टिप्स ली जेई मेंस 2023 स्टूडेंट्स के लिए कि भाई लास्ट मोमेंट पे क्या ऐसी चीज़ें करी उन लोगों ने जिन्होंने जेई 2022 दिया, मेंस दिया, जेई 2022 में एडवांस दिया, तो ऐसा क्या किया उन्होंने कि इतने अच्छे कॉलेज में पहुँच पाएँ और इतना अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो वही सेम चीज़ यार आप भी कर पाओ और एक अच्छे कॉलेज जा पाओ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना यार, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। Let's get started. So bhai, we are right now in IIT Bombay and we have met another student of IIT Bombay. So first of all, you can introduce yourself. Hi, my name is Athena and I am studying for BTech in Environmental Science and Engineering. So hello everyone, मेरा नाम तन्वी है and I'm a first year student in the Aerospace Department at IIT Bombay. Hi, I am Piyush and I am from Environmental Science and Engineering Department and I am freshie right now. I am Sarita Kumari Meena from Economics Department and I am from Rajasthan. तो हेलो, मेरा नाम भावेश है और मैं इकोनॉमिक्स ब्रांच में फ्रेशर हूँ। बच्चे लास्ट मोमेंट पर क्या गलती करते हैं कि वो केवल क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं और केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली एग्जाम में केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। पर जो चीज़ वो इग्नोर कर देते हैं वो ये होती है कि वो रिवीजन नहीं करते। और मैं कहना चाहूँगा कि आपके दिन में रिवीजन एक शेड्यूल का पार्ट होना चाहिए कि आपका दिन में 2 घंटा डेडिकेटेडली आप रिवीजन ही करें। सही भावेश ने एक चीज़ है, रिवीजन। अब यार देखो, मेरा ये मानना है कि आपको एक हेल्दी रिलेशन बनाना पड़ेगा मॉक टेस्ट देने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में और रिवीजन करने में। ऐसा नहीं है कि आप केवल रिवीजन कर रहे हो और ऐसा ना हो कि आप केवल प्रैक्टिस ही कर रहे हो और मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो। दोनों चीज़ों का एक हेल्दी रिलेशन बना के रखोगे लास्ट के 1-2 हफ्ते में, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ जाएगी और आप अच्छा कर पाओगे एट दी एंड अपने जेई मेंस में। स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई मॉक टेस्ट जो अब आप दे रहे हो तो उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करो, क्योंकि उसके थ्रू आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है। तो एनालिसिस is the key to revision. You can do maximum previous year questions. That would be the best strategy. And if you have time, try to revise chemistry as much as possible. But mostly do maximum questions as you can. Try to go for different types of questions. Okay, I guess she wants to say that PYQs is the most relevant thing that you can practice right now, क्योंकि PYQs आपके असली जेई मेंस से सबसे ज़्यादा relevant होते हैं। तो जितने ज़्यादा PYQs आप कर सकते हो लास्ट मोमेंट में, try to do them as much as possible. And chemistry is the most scoring thing that you can do, so try to complete as much chemistry as you can. जितना पार्ट हो चुका है उसको ही स्ट्रॉन्ग करें रिवीजन करके, एंड देन जितना हो सकता है पेपर मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन रेगुलर मत दीजिए, क्योंकि रेगुलर देने से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप लोग। अगर स्कोर में मार्क्स नहीं आ रहा है देन फ्रस्ट्रेटेड होते जाओगे और कॉन्फिडेंस लो होते जाएगा। सो ये 20 दिन का टाइम ऐसा है कि आप इसमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो, एंड देन रिवीजन करो। मोस्टली पार्ट मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज मैथ्स पिछले साल थोड़ी सी टफ आई थी एंड इस साल भी एक्सपेक्टेशन है कि मैथ्स थोड़ी सी टफ आए। सो मोस्टली आप जितना पार्ट कवर कर सकते हो केमिस्ट्री और फिजिक्स से कर लो। तो यार एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, पीयूष ने कही कि ज़्यादा मॉक टेस्ट देने से आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो मैं कहूँगा आप मॉक टेस्ट दो, बट इनकेस अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं उतने जितने, मतलब अगर आपके 100 से कम ही नंबर आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा ट्राई करो कि और चीज़ें कवर कर लें ताकि आपके नंबर आना स्टार्ट हो जाए, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो उसके अलावा पीयूष ने क्या कहा, मैथ्स डिफ़िकल्ट है। यस, वो तो है। मैथ्स डिफिकल्ट आती है हर साल, तो मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ पहले से। तो काफ़ी सही टिप दे दी पीयूष ने। अब बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सबसे पहले मैथ्स अटेम्प्ट कर ली थी, बिकॉज मैं 4 महीने से पहले मैथ्स पढ़ रहा था। अच्छा। सो उधर पे मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही मतलब गलत कर दिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा मेरा मैथ्स में चला गया था और मैं बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाया जो ईजी था। सो उसकी वजह से मेरा मार्क्स भी बहुत ज़्यादा गिर गया था। समझ गया। तो भाई मैथ्स ज़रूरी नहीं है तुम्हें स्टार्टिंग में ही करना है, आराम से करो। पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट कर लो, सबसे इजी होता है, तो उससे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाता है। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि मतलब जो भी बच्चे इस वक्त अगर डिमोटिवेट हो रखे हैं तो प्लीज़ ना हो, और जेई इतना भी मतलब टफ नहीं होता जितना लोगों ने बना रखा है, बिकॉज उसको कॉम्पीट करने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन कंपटीशन जितना है ना, रियलिटी में हर एक इंसान के लिए ना, इंडिविजुअल देखे ना तो कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है अगर उसका लेवल देखा जाए, लेकिन कॉम्पीट करने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए वो टफ लगता है। ठीक है। मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। तो
जेई मेन से मेरा फर्स्ट जेई मेंस हुआ, तो जेई मेन से 15 दिन पहले मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गई थी। मैं सोच रही थी, लिटरली मैं सोच रही थी कि मैं मर जाऊँ। मैं पेरेंट्स की होप को मतलब बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि मर जाऊँ यार। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, मैंने बोला कि नहीं, मैं घर पर आ रही हूँ। मैं हॉस्टल में थी, पीजी में थी। मैं बोल रही थी कि मैं घर पर आ रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगी जेई। उन्होंने बोला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देख लेंगे बाद में, अगर जेई क्लियर होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। मैं उस दिन मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की उस दिन। मैं आराम से सो गई। नेक्स्ट टाइम से मतलब नेक्स्ट डे से मैंने स्टडी स्टार्ट की। मैं मतलब जेई मेन से 15 दिन पहले ये कुछ हुआ था। 12 दिन मैंने अच्छे से स्टडी की, जितना मुझसे हो सकता था मैंने बहुत अच्छा, जितना मैं अपना दे सकती थी ना उतना मैंने किया। केवल स्टडी किया, मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए उसमें? नहीं, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ किया, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। फिर मैं जेई मेन से 5 दिन पहले घर पर चली गई थी। 3 दिन मैंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि यार स्टडी करें भी। बस फ्रेंड से बात कर रही हूँ, रिलेटिव से बात कर रही हूँ, मॉम चिल्ला रही है मुझ पर कि पढ़ ले कुछ, कि बेटा 3 दिन बाद में एग्ज़ाम है, 2 दिन बाद में एग्ज़ाम है। और लास्ट वाले पहले दिन भी यही बोल रही थी कि बेटा एग्ज़ाम है, पढ़ ले बेटा कुछ। लेकिन मैंने बोला नहीं, जितना होना था 1 साल में हो गया, 2 साल में हो गया, जितना होना था अब नहीं हो पाएगा। उसके बाद में मैं अगले दिन आराम से मतलब एग्ज़ाम देने आ रही हूँ। बहुत लिटरली आप मानो, अगर आप अच्छे से बोल रहे हो ना, 3 दिन पहले अगर आप स्टडी छोड़ रहे हो तो बहुत अच्छा आपका होगा सब कुछ। आप ना पेशेंस रखो, दिल पर हाथ रखिए, आराम से बैठो, कोई भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। और बस यही मतलब एडवांस मेन यही चीज़ था यार, मेन क्रंच ये था कि लास्ट के 1-2 दिन आप रेस्ट ले सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है। 1-2 साल आप प्रिपरेशन करते आ रहे हो, तो लास्ट के 1-2 दिन में आप रेस्ट कर सकते हो। तो मेरा टिप पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर तुमने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारी पूरी पढ़ाई बिगड़ सकती है। वो है अपना हेल्थ का ख्याल रखो और अपना स्लीप साइकिल को अच्छे से रखो। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि जेई मेन से कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसके कारण मेरा जेई मेन पूरा बिगड़ गया था। मैंने बहुत मेहनत की, फिर भी अच्छा नहीं गया था। तो तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, और ऐसे अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। एग्जैक्टली मतलब अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखो आखिरी के दिनों में। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई आखिरी के दिन में मैं पूरी रात भर पढ़ लूँगा, तो बट वो चीज़ मत करो। अपनी एक स्लीप साइकिल मेंटेन करके रखो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। लास्ट के 2 हफ्ते जो होते हैं उसमें बाहर का कुछ खाओ मत, हैवी खाना ज़्यादा मत खाओ, अपना ध्यान रखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्रॉपर टाइम पे सो जाओ, प्रॉपर रेस्ट लो, कम से कम 6 to 8 आवर्स की स्लीप वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल। डू यू एग्री तन्वी? आई डेफिनेटली एग्री। अभी से ही तुम ऐसे अपना स्लीप साइकिल को बनाओ कि तुम्हारा 9 से 12 और 2 से 5 पीक परफॉर्मेंस का समय हो। Exactly. तो उसके लिए तुम जल्दी उठो, 5 से 6 बजे उठो और जल्दी सो भी जाओ। ये मत करो कि रात के 2 बजे 3 बजे तक पढ़ रहे हो। तुम्हें अभी ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम वाले दिन सब कुछ इकट्ठा होकर तुम्हें मार पड़ेगी। एग्जैक्टली वही चीज़ है। ठीक है, तो काफ़ी प्यारी टिप थी यार तन्वी की तरफ से। थैंक यू तन्वी, थैंक यू सो मच and all the very best. We all are waiting. JEE Mains 2023. We all are waiting for you here at IIT. आ जाओ भाई, जल्दी से IIT बॉम्बे आ जाओ। यार हम आ चुके हैं IIT बॉम्बे के हॉस्टल में और हमने रेड किया है अश्विनी के रूम पे। भाई अश्विनी बाहर नहीं निकल रहे थे आज, ऐसा कह रहे थे भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भैया, आप ही रूम पे आ जाओ। तो हम रूम पे ही आ गए भाई अश्विनी के। तो अश्विनी के साथ यार हमने पॉडकास्ट भी शूट किया था। तो अश्विनी भाई एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, पूछो क्या? क्या भैया? यार बच्चों के अभी जेई मेंस आने वाला है 2023 वाले स्टूडेंट्स का, और बड़ी वो परेशानी में है। तो लास्ट मोमेंट टिप जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे अपनी तरफ से? मतलब जैसे यदि तुम लोग परेशान हो रहे हो ना, एग्जाम पास में आ रहा है तो समझो नॉर्मल है। यदि तुम परेशान नहीं हो रहे हो तो समझो प्रिपरेशन में कुछ कमी है। सबको प्रॉब्लम गई थी। और मेंस के लिए जो मैं सर्टेन टिप्स यदि मैं देना चाहूँगा तो सबसे पहले मैं दूंगा, एक ही टिप देनी है। हाँ, एक ही टिप यदि देनी है तो वो गोल्डन टिप ये रहेगी कि इस घमंड से ऊपर निकलो कि हम समझदार हैं, हम समझने वाले बच्चे हैं। रटने वाले टॉपिक जितनी जल्दी हो सके रट जाओ। वो दूसरा बंदा जब तक मैथ्स के 1 क्वेश्चन सॉल्व करेगा तब तक तुम रटने वाले 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो रटने वाले चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस देना, उससे तुम्हारा सीधा एक्सपोनेंशियल स्कोर बूस्ट हो जाएगा। काफ़ी सही चीज़ बता दिया अश्विनी ने कि आखिरी के समय पे यार जो आपके मेमोराइजिंग वाले टॉपिक्स होते हैं उनको मत छोड़ के जाना। मतलब उनको जितना ज़्यादा कर सको उतना ज़्यादा कर लेना। मतलब शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो वो कर लेना। इनऑर्गेनिक खासकर इनऑर्गेनिक के अगर आपको शॉर्ट नोट्स डाउनलोड करने तो मेरे आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, उनको डाउनलोड करो और मेमोराइज करने वाले सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करो।